ये पर्व सारे भारतवर्ष में विशेष रूप से मनाया जाता है। सारा हिंदुस्तान मनाता है। किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, किसी के कई गुरु हैं। एक पहले वाला गुरु, फिर दूसरा वाला गुरु है, फिर तीसरा वाला गुरु है। गुरुओं की बड़ी लंबी भीड़ हिंदुस्तान में है और मानने वालों की भीड़ काफी है। गुरु शब्द पर और शिष्य शब्द पर दो शब्द कहूँगा। तो जितना भी विषय शास्त्र, वेद, पुराण, संत, श्रुति, स्मृति में लिखा है वो किताब पढ़ करके नहीं लिखा। कोई लड़की किताब पढ़ करके गुरु शब्द का अर्थ नहीं समझा सकते कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु एक अनुभूति है जिसके मिलने से मार्ग खुला। बहुत दिनों का बना हुआ, बहुत दिनों का बस पट अचानक खुला। अंदर रे ऑफ लाइट आ गई। उसने अनुभूति के प्रकाश में उसका अर्थ बता दिया कि ये है। जितना भी लोग बड़े बड़े अच्छे जिन किताबों की बड़ी महिमा है, नाम है कि दुनिया में सबसे बड़ी नॉलेज इनके अंदर है, तो मैंने जीवन भर देखा कि वो जो ज्ञान है वो पुस्तक जन्य है। अगर हमने पूछा कि क्यों लिखा है तो उसकी अनुभूति में नहीं है कि बता सके क्यों लिखा है। उसने कहा ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है मैंने बांट दिया। हमको सब नहीं मालूम किसका अर्थ है। एक ब्राह्मण थे, वो ड्रिंकिंग करने का अभ्यास कर रहे थे। रामा रामो रामा रामा रामो रामा रामा रामो रामा। जब गुरु शंकराचार्य उधर से आए, देखा तो ब्राह्मण का लीन होकर के ड्रिंकिंग करने का अभ्यास कर रहा है। पूछा, ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो? कहा कि ड्रिंकिंग करने का अभ्यास इसलिए कर रहा हूँ कि व्याकरण से मुझे आचार्य होना है और व्याकरण से आचार्य होने के बाद ही वेद का अर्थ समझ पाऊंगा। क्या बात है। चूंकि ये बात पब्लिक में साधारणता नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मेरी किताब में भी लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण देवता से पूछा कि कितना समय लगेगा व्याकरण से आचार्य होने में? व्याकरण से आचार्य होने में 10 वर्ष लगेंगे। 10 वर्ष में व्याकरण पर इतना हमारा अधिकार हो जाएगा कि हम वेद का अर्थ समझ पाएंगे कि वेद में क्या लिखा हुआ है। जैसे एक सती की बात, वेद में लिखा हुआ है
कि नायमात्मा प्रवचनेन ग्राह्य, नायमात्मा प्रवचनेन ग्राह्य। बहुत प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हाईएस्ट नॉलेज है वेद, वेद के आगे कोई ज्ञान नहीं है, और कहता है कि प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक विद्वान खड़े थे बगल में, तो पूछा महाराज क्या अर्थ हो सकता है? हम का जो सामान्य अर्थ है वो यही है कि प्रवचन का मतलब प्रचुर मात्रा में वचन, जिसका बोलने का अभ्यास है वो खूब बोलता है और सबको समझा देता है। वो विद्वान थे, कहा मैं दूसरा अर्थ करूँ? उन्होंने कहा करो। उसने बड़ा बढ़िया अर्थ किया, कहा कि प्रचुर मात्रा में वचन नहीं, वेद शास्त्र के प्रतिष्ठित वचन, वचन जो प्रतिष्ठित है, जिनकी प्रतिष्ठा है, जो माननीय है। अर्थवाद हो गया, दोनों अर्थ सही है। अधिकांश प्रचुर मात्रा में वचन जो बोलना बहुत जाता है, दिन रात बोलता है, हमारे जैसा, वो भी प्रवचन कर रहा है, जबकि बहुत दूर है, भगवान से बहुत दूर है। अगर भगवान की बहुत निकट होता और भगवान होता तो बोल ना पाता, क्या है ये कह ना पाता। तो अर्थवाद 10 वर्ष व्याकरण से आचार्य करने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि तत्व का ज्ञान और तत्व दर्शन अवश्य हो जाएगा। फिर क्या करोगे? अर्थ समझूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अर्थ का अर्थ कब समझोगे? ध्यान दीजिए, अर्थ तो समझ में आ जाएगा, इसका अर्थ ये होता है, लेकिन अर्थ का अर्थ क्या है? उस अर्थ का अर्थ क्या है? नहीं मालूम, क्योंकि वो अर्थ अनुभव जन्य है, अनुभव गम्य है, अनुभव रूप है। गंगा में डुबकी लगाए बिना चाहते ही महिमा गंगा जी की गाओ, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और गंगा में डुबकी लगा के जब बोलो दोनों फर्क हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता घबरा उठे कि हम इतने दिन से इतनी तैयारी कर रहे हैं वेद पढ़ने की, वेद को जानने की, और आपको महाराज 2 मिनट में इसका खंडन कर दिया कि अर्थ समझने के बाद भी वेद माने ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कब होगा? जब ज्ञान का अर्थ का अर्थ मालूम होगा कि क्या अर्थ। और आसान करें तो समझिए कि किसी बच्चे ने पूछा, आप सब जानते हैं? हमने कहा हम सब जानते हैं। तो कहा मैं भी सब जानता हूँ। हमने कहा एक प्रश्न करूँगा तुमसे, ध्यान दीजिए, एक प्रश्न करूँगा तुमसे, वो ये कि व्हाट इज शुगर? शुगर क्या चीज़? तो झट से उत्तर दे दिया, चीनी। फिर हमने पूछा चीनी माने क्या है? तो कहा शुगर। हमने कहा यही अर्थवाद का चक्कर है, जिसके अंदर शुगर माने चीनी और चीनी माने शुगर बताने वाला विद्यार्थी ने टॉप किया क्लास में। अरे आपका अर्थ नहीं समझा, शुगर बड़ी हिसाब नहीं। मेरा अर्थ ये है कि परमात्मा क्या है? तो आप कहें ये है, नहीं है क्या? है क्या? परमात्मा के पीछे आदमी क्यों नहीं हाथ धो के पड़ता? क्यों नहीं निरंतर चिंतन करता? तुलसीदास जी को एक उपमा क्यों देनी पड़ी? कामी नारी प्यार की। क्या बात है, साहित्य में कोई उपमा, कोई अलंकार उनको मिला ही नहीं। नारी काम की संबंध है, उसको जो प्रिय होती है
वही सीट प्रिय हमको लगो, कैसे नहीं बता सकता? नहीं, आप लोग जाइए, जिनको जल्दी जाना है वो सब जाएं। हाँ, थोड़े से लोग बैठे तो सत्संग करेंगे, जिनको जल्दी जाने की है वो जाए। बहुत तर्क वितर्क हुआ। महाराज जी ने कहा मेरा सब धर्म में प्रचार। महाराज जी ने पूछा कि अगर हमें शुगर का पूछा तो शुगर माने चीनी तो भी पड़ेगी, ताप लिखा हुआ है। ये शुगर क्या चीज़ है? तो क्या महाराज शुगर है? अरे भाई शुगर है क्या चीज़? ये सपोज करो कि हम शुगर नहीं जानते, आप परमात्मा को नहीं जानते, चाहे दिन आप नाटक खेलिए, खड़े होइए, नाचिए, गाइए, चल जाइए, रात भर अखंड कीर्तन करिए, आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। सीधी सीधी बात, परमात्मा ज्ञान होने के बाद जो स्थिति होती है उसका दर्शन कहीं नहीं है, नाटक है ऊपर का। ये अब है, मुद्रा है, सब कुछ है, वो कहाँ? जो 5 पर्दों के अंदर बैठा हुआ है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। आनंदमय जो है इसको भी कोष कहा, पर्दा कहा। तभी तुम्हारा माथा ठनका कि आनंदमय कोष भी कोष है। मैं समझा था कि आनंदमय कोष यही आनंद है, नहीं, कोष है, पर्दा है, आनंद पर अकेली पर्दा है। जब तक ये नहीं उठेगा तब तक मैं आनंद रूप हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सब दूसरों की बात कह के दुनिया को धोखा देना कि ये है, ये है, ये है, ये है, कहीं नहीं होगा, अर्थ नहीं मालूम ना। तो लड़का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उससे कहा महाराज जी सवाल को आपने अच्छा किया कि सपोजिंग कि हम चीनी का अर्थ नहीं जानते, हमने चीनी कभी खाया नहीं, और चीनी कोई ऐसा शब्द है जो कि शब्दकोश में है, और आप जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, और द मीनिंग ऑफ शुगर। तो उससे कहा महाराज मीठी होती है। तो बगल में पिसा हुआ नमक रखा था, चीनी और नमक की शक्ल एक ही थी, तो उन्होंने नमक एक चुटकी मुंह में रख दिया, यही है? नहीं, ये तो नहीं है। फिर क्या है? कहा देखिए, देख रहे हैं दोनों सफेद हैं। बड़ा छल कूद किया, बच्चवा ने बड़ी कोशिश की, ये है, फिर ये है, सब महाराज जी खंडन करते गए कि भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या था? क्या देखिए महाराज, आपके समझ में नहीं आ सकता तो तुम हमको समझा दे। क्या हम भी नहीं समझा सकते? तो ध्यान दीजिए, नहीं तो उठिए, बैठिए, खेलिए, कूदिए, बातचीत करिए, घर जाइए, जल्दी जाइए, जहाँ जाना हो चलिए। सत्संग के बीच में ना उठिए तो अच्छा है, नहीं तो संग नहीं होगा, और संग नहीं होगा तो फिर कोई अर्थ नहीं है, चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, चर्चा का कोई अर्थ नहीं। तो वो यूनिवर्सिटी वाला जो लड़का था वो बड़ा झुंझलाया महाराज जी के ऊपर। कहा इतनी देर से समझा रहा हूँ कि शुगर और शुगर केन इंडस्ट्री और उससे ये जो उसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है, नेगेटिव साइड ये है, सब समझा रहे हैं, आपके समझ नहीं आ रहा तो कहूँ समझ में नहीं आएगा। अगर कोई समझता है कि मैं परमात्मा का ज्ञान करा सकता हूँ, बता सकता हूँ परमात्मा क्या, तो बड़े हो जाओ। एक कोई खड़ा हो जाए बता दे ये परमात्मा, नहीं बता, इतनी आप खुशी हुई घर के अंदर। कहा तो विद्यार्थी था, झुंझला गया महाराज जी के ऊपर। कहा आपके पल्ले हमारी एक को बात नहीं, एक चुटकी चीनी मुँह में डाल दिया, यही है
यही है। क्या है अभी मैं भी नहीं कह सकता क्या है। अरे भाई अम्मू चमकाओ मटकाओ ये कौन सा तो अनुभव में जो विषय है। अगर गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई तो फिर बड़े बड़े श्लोक गंगा स्तोत्र और भजन और भाव और उसका नाच गाना का कोई अर्थ नहीं। गंगा जी नहाओ और नहाने के बाद डिक्लेयर करो दुनिया में कि गंगा नहाने से पाप पड़ता है। देखो मेरा पाप पट गया, तब तो ये वाक्य सत्य है। अन्यथा जिसका पाप पटा होगा ये उसका वाक्य है जो आप दोहरा रहे हैं हमारे बाबू। यही वजह से मैं पूरा हूँ 10 साल की उम्र से 83 साल की उम्र मेरी हो गई। 73 साल में कोई में हूँ। चीनी क्या है, गाठ क्या है, लोगों को चुप कर देता हूँ अपनी विद्वता से। 2 लड़कियाँ बैठी थी आगे सब, हमने कहा GOD मानती हो? We don't know what is GOD. If you don't accept GOD, then go to DOG. लड़कियाँ दोनों बड़ी छोटी छोटी बैठी थी। Then go to dogs. If you don't accept GOD God, then go to dogs. वो बोलती हाँ छोटी छोटी थी दोनों इनके तरह। ऊपर गए सब हमारे पास बैठ गए। हमारा सोचा डॉग्स और गॉड्स में तो वहीं आपने ऐसा कह दिया मरा और राम को सुना तो था इधर। If you don't accept God, then go to dogs. Go. एक व्यक्ति कहीं चला जा रहा था बड़ी तेजी से। उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा भाई जा रहा हूँ दफ्तर जा रहा हूँ। शाम को दफ्तर से लौटा तब फिर कंधे पर हाथ रख के पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा घर जा रहा हूँ। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर। 100 साल की उम्र देवी जी आपकी हो गई और 100 साल में आप पाठशाला से घर, घर से पाठशाला, पाठशाला से घर गए तो कहाँ गए? अगर चले गए होते सीधे तो अमेरिका पहुँच जाते। फिर वहाँ गए फिर लौट जाए, फिर गए फिर वहाँ से लौट जाए, फिर वहाँ चले गए फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। चंचलो भी बना कृष्ण प्रमादित बलवत जड़ों तस्या हम निग्रह मन्ये वायु मन चंचल। चंचलो भी मना कृष्ण, हे कृष्ण मन चंचल है। कृष्ण का इसमें कोई संदेह नहीं, असंशय कोई संशय नहीं। मनो दुर्निग्रहम चलम। इसको पकड़ना वैसे कठिन जैसे हवा को पकड़ो। हवा पकड़ा मुट्ठी से निकल गई बाहर, फिर पकड़ा फिर बाहर निकल गई। वायु भी दुष्कर्म। जैसे हवा को पकड़ना कठिन है जैसे मन को पकड़ना कठिन है। पहले महाराज जी जो विषय आपने छेड़ा कर दे दीजिए कि किसी को भगवान मिलता है। तो मैं अभी रिसर्च स्टूडेंट हूँ, मैं सिद्ध पुरुष नहीं, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो खोज रहा हूँ परमात्मा का। पढ़ते पढ़ते कहीं गीता सुना, नाम बहुत ज़्यादा गीता का है। देखे शायद उसमें कोई एड्रेस लिखा हुआ हो केरल। तो गीता में कृष्ण कहा कि पहला तो कठिन है इस मार्ग में चलना। कहाँ जा रहे हो ये कोई दुनिया में जवाब दे सके कि वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ बद्रीनाथ, वहाँ कहाँ तारकेश्वर, वहाँ कहाँ अमरनाथ, वहाँ कहाँ गंगा जी, वहाँ कहाँ मंदिर। नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान। कभी कोई जन्म जन्मांतर कभी कोई मिल गया। इसने कहा कि आज का विषय ऐसा है, हम चाहें तो 2-4 कथा बढ़िया कहते खत्म कर दे सत्संग को आपको हंसा करके, लेकिन मेरी विदाई का समय है। मेरी हालत बहुत ही खराब। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस टॉपिक का मैं स्टूडेंट हूँ, अगर कोई प्रोफेसर हमसे पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे।
भारती जी आपको मिला? मैं नहीं कह सकता अभी मिला कि नहीं। फिर क्या कह सकते हो? दावे के साथ जो बोल रहे हो किस आधार पर? क्या आधार है तुम्हारा बोलने का अगर तुम्हें नहीं मिला भगवान तो? हम कहा एक चीज का मुझे भरोसा है, दैट मच आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारी गाड़ी ऑन द रोड है, हमारी कार जो है वो ऑन द रोड जा रही है। आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट, इसमें हमको संदेह नहीं है। लेकिन जा करके प्राप्ति करके तद्रूप हो करके तदाकार हो करके तद्रत हो करके मैं वही हूँ, मैं यही हूँ, ये समझेगा। क्या कोई आपका आधार है कहने का? तो भगवान ने इस मार्ग में बहुत से लोग चलते हैं, इस मार्ग में बहुत से लोग चलते हैं, बहुत सी भीड़ चलती है, कुछ दूर जाती है, फिर बैठ जाती है, फिर रस बजाई है, चलो सत्संग सुनिया है, चलो सत्संग में हम ही गुजर के आया मैं, फिर रस बजाई। व्यवहार में उसके बाद ईश्वर भी नहीं है। इन कहा कि सहस्त्रों, इन सहस्त्रों चलने वालों में से कोई एक है जो आगे चलता है। चल के देखो तो रुको मत अभी। उन चलने वाले शास्त्रों में फिर शास्त्र कोई ऐसा है, एक कोई ऐसा है जो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। शास्त्रों में कभी कोई एक वहाँ जाके ये कहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, अथवा वहाँ मैं आ गया हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं आ गया हूँ। तो जब इतनी लंबी व्याख्या 18 अध्याय, और वो भी ज्ञान सामान्य नहीं है। गीता हिमालय की कंदरा में नहीं दिया गया है। गीता बैटलफील्ड में, जहाँ दोनों सेनाएं लड़ने को तैयार है, वहाँ चित्त वृत्ति इतनी स्थिर हो, इतनी ज्ञान में हो कि अर्जुन को पूरा ज्ञान करा दे। महाभारत में बड़े बड़े पात्र, बड़ी पूजा है, कोई ये है, कोई ये है, कोई है, बड़ी पूजा है। लेकिन कृष्ण एक ही है, कृष्ण एक ही है। अब छोटे बच्चों की बात ना करिए, वो भगवान नहीं है, भगवान तो सब है, सब भगवान है। सब भगवान क्यों नहीं कहते आपसे मैं भगवान हूँ? कृष्ण ही क्यों कहता कि मैं भगवान हूँ? वो जो कृष्ण तत्व है वो तत्व का बोधा है, बोधक स्वरूप है। हम लोग जब वंदना करते हैं श्लोक में, तो पंडित जी ने सिखाया था कि भाई दो तरह है, एक तो बोधगम्यम, बोध में गमन होता है, जल में प्रवेश किया, ठंडा है, बाहर आए, फिर गर्म में ठंडा किया। 3 प्रकार की पुतलियां नहाने गई, एक पत्थर की पुतली, एक रुई की पुतली, एक नमक की पुतली। ये तीनों जब नहाने गई तो पत्थर वाली लौट के आई, जैसे थी वैसे ही लौट आई। बाहर आई, धूप लगी, सूख गई, फिर जिससे पहली थी वैसे ही फिर हो गई। नहाने धोने के बाद फिर वही बात। रुई की पुतली जब लौट करके आई तो भीग गई, पत्थर की तरह सूखी हुई तो नहीं रही, लेकिन भीगी हुई बहुत देर तक पानी उसमें प्रवेश कर चुका था, अपना प्रभाव रखा। और नमक वाली पुतली की प्रतीक्षा हो रही थी कि निकले ये बाहर कहे कि कैसा है। तो पत्थर जो नमक वाली पुतली थी वो लौट के आई नहीं, खड़े हुए तट पर खड़े देखते रह गए, तो लौटे तो पूछे भाई ऐसा, उन लौट हुए नहीं गए। इस प्रकार के 3 प्रकार के खोजी जो भगवान के खोज में चलते हैं। सत्संग अगर लंबा हो जाए, 1 घंटे का हो जाए, तो आपका ध्यान पीछे आगे खिड़की पर बच्चों में 10 जगह चला जाए, तो ध्यान की ये हालत है तो ईश्वर से क्या होगा? क्या मतलब ईश्वर?
इतना मतलब जरूर है कि आपका रुख थोड़ा मोड़ा इधर भी देखे भाई क्या, लेकिन प्राप्त करके फिर उसका आनंद लेना और उसका अर्थ, फिर अर्थ का अर्थ समझ करके अर्थ समझाना। क्योंकि अगर वेद पुस्तक पढ़ करके किसी ब्राह्मण ने समझा दिया कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो जब पुस्तक नहीं छपी थी तब, जब लिखने पढ़ने का पुस्तक छपने का ज्ञान नहीं था तब ब्राह्मण ने कहाँ से कहा। अथर्व ब्राह्मण को जो अनुभूति हुई, अपनी अनुभूति की कहाँ से कहा, न पढ़ के कहा, न लिख के कहा, न अक्षरों में बांध करके कहा, न साहित्य संगीत में बांध के कहा, कैसे कहा उसने, जो अनुभव हुआ सो। एक बार ऐसा कुछ झंझट हुआ, हिंदू मुसलमान की फीलिंग्स में बड़ा झगड़ा हुआ, तो मुसलमानों ने तक्षशिला की लाइब्रेरी जला दी। एक कुतुबनुमा था, एक पुस्तकालय था, एक लाइब्रेरी थी हिंदुओं की तक्षशिला में, उसको मुसलमानों ने जला दिया। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, किताबें जलने में 1 सप्ताह लग गया। 1 सप्ताह में सारी पुस्तकालय लाइब्रेरी खत्म हो गई, राख हो गई। मुसलमानों ने यह समझा कि सारी किताबें की हमने जला दी, अब ये हिंदू धर्म कहाँ से आगे आएगा। उन मूर्खों के समझ में ये नहीं आया, ज्ञान तो अंदर की वस्तु है। अंग्रेजी जानते हो तो अंग्रेजी बोल दो, हिंदी जानते हो तो हिंदी में कह दो, संस्कृत जानते हो तो संस्कृत में कह दो। बहुत अंग्रेजी बोलते हो तो मूर्ख नहीं हो सकते क्या? इंग्लिश में बड़ा झाड़ा है हमको। हमने कहा तुम्हारी डिक्शनरी में फूल शब्द है कि नहीं कहे है, तो अगर फूल नहीं है तुम्हारी डिक्शनरी में तब तो बात तो बोलो। जो फूल लिखा हुआ है और गधा लिखा हुआ है तो फूल होता होगा जब तक तो लिखा हुआ है। भाषा से फूल से क्या मतलब है? हमारे यहाँ पानी है, कुआं है, पानी खींचते हैं, नहाते हैं, हर घर महादेव करते हैं। हम पानी का विश्लेषण नहीं कर सकते, पानी का विश्लेषण नहीं कर सकते कि पानी अर्थ से कैसे निकलता है, इसका स्रोत कहाँ से है, जहाँ से निरंतर में दिखता है, इसका कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और से, ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन पानी जम के मटके से निकाल करके पीते हैं, नहाते हैं, धुलते हैं, मौज में रहते हैं। और बगल वाला स्टूडेंट जो है थ्योरी मास्टर है, खूब जानता है, थ्योरी मास्टर है। लेकिन हमने प्रथम मिलन में, गुरु का प्रथम मिलन है, ध्यान दीजिए क्या हुआ, गुरु के प्रथम मिलन में क्या हुआ। हमने भी गुरु नहीं बनाया, हमने मंत्र नहीं लिया कान का, केवल दर्शन किया है। हम कहा महाराज कुछ कहोगे? कहाँ तो पूछूंगा, तुम कैसे आए हमारे पास? हमने कहा इसका भी अर्थ समझा दीजिए पूछने का कि मेरे पास कैसे आए हो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो चाहते हो उसकी प्यास लग चुकी है कि नहीं? पंडित जी जो रस पीने आए हो उसकी प्यास लग चुकी है कि नहीं? हमारे इसका भी अर्थ बता दीजिए। इसका अर्थ ये है अगर प्यास नहीं है तो पानी का कोई अर्थ नहीं है। पानी में डूबे बैठे रहो, चिल्लाओ कि डूब रहे हैं, कोई बचा लो उनको। हाँ, पानी की प्यास नहीं है तो पानी का कोई अर्थ नहीं। पर सिर्फ पहले वाक्य में उस व्यक्ति ने हमारा सारा नशा पढ़ाई का, लिखाई का, कोई सब रटन विद्या सब भुला दी कि हमको पानी चाहिए, हमको तो भी प्यास। महाराज अगर प्यास लग गई होती तब क्या होता? तो क्या है तो तुम बोलो, प्यास क्या कहेगा?
प्यासा भी मर जाएगा। उनका नहीं, प्यासा पानी को खोजेगा। ये सीधी बात है कि प्यास है तो पानी को खोजे, पानी को खोजे। क्या पानी की खोज पैदा हो चुकी है? हमको बड़ा विद्वान बनने का शौक जो हुआ तब हमने वेदांत दर्शन की किताब बाजार में खरीदी, वेदांत दर्शन, और अकेले बैठ के पढ़ना शुरू किया। वेदांत दर्शन का पहला सूत्र, वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तू ब्रह्म की जिज्ञासा कर। अगर ब्रह्म की जिज्ञासा, फिर पहले समझे, माताएं समझे, अगर नहीं है तो घर का रोना रोइए और घर का रोना खत्म हो जाए तो आनंद कीजिए। नहीं, नर्थ है। मूल प्रश्न कि जिस परमात्मा को सर्वरोग की औषधि, सर्वरोग की औषधि नाम कह के, तो क्या कोई औषधि ऐसी आपके हाथ लगी जो सब रोगों का विनाश करने में समर्थ हो? पहले तो महाराज रोग ही नहीं जानते कि हम रोगी हैं, जान लीजिए। आप रोगी लगते हैं, अरे रोगी तो तुम्हारी शक्ल है, हम रोगी हैं। हम 100 वर्ष की उम्र में बोल रहे चल रहा हम रोगी है, रोगी तुम हो, थोड़े रोगी। आप कौन हैं? तो मैं वैद्य हूँ और बड़ा विख्यात वैद्य हूँ, लेकिन भीड़ हमारे यहाँ नहीं होती क्योंकि हमारा इलाका स्वस्थ है, स्वस्थ लोगों का इलाका है। तो स्वस्थ आदमी वैद्य क्या नहीं जाता। भवरोग वैद्यम, उधर का रोग हटा करके भवरूपी रोग से व्याकुल कोई कभी वैद्य के यहाँ जाए और पूछे वैद्य जी इसका उपाय क्या है? भवरोग वैद्यम, किसी को रोग नहीं लगा हुआ ना, रोग है तो बिटिया का, बटवा का, घर का, द्वार का, पैसे का, रुपये का, मान का, सम्मान का, भगवान तो नहीं, कोई जन्म नहीं करता। है क्या मालूम होता उसके खोज की तरफ हम लोग बढ़ते बढ़ा। तो वैद्य ने कहा तुम रोगी हो, कहा रोगी आपका कोई खानदान हो, हम कहे रोगी हो, हम तो तगड़े हैं, हम कहाँ रोगी हैं। भवरोग वैद्य हो, भवरूपी रोग, भवरूपी रोग से व्याकुल जब रोग वैद्यम के शरण में जाता है तब कहेगा हे गुरुदेव बीमार हो तो दिनों से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, कोई औषधि बताओ, कोई दवाई बताओ। तो वैद्य ने नब्ज पकड़ा और कहा बीमारी तुम्हारी बहुत गहरी है, इसका इलाज में पैसा खर्च होगा। पैसे कितना खर्च होगा? चाहे जो जंजीर पहने हो, अंगूठी पहने हो, ये सब बेच दो तो पैसा मिले, उससे इलाज करो। तो कहा वैद्य जी आप बीमार हैं कि हम बीमार हैं? सब मेरी बात नहीं है, हम बीमार नहीं हैं, हम अपना जंजीर और अपना अंगूठी बेचने को तैयार नहीं, इलाज हो चाहे ना हो। वैद्य ने कहा अगर बीमार होते और तुम्हें कोई कह देता वैद्य कि तुमको ट्यूबरक्लोसिस है, तुम टीबी के मरीज हो, तो तुम घर बेच के अपना इलाज करते, मरना पसंद नहीं करते, बचाने की इच्छा करते, तो घर द्वार सब बेच करके कर्जा लेके इलाज करते। जब भवरूपी रोग से व्याकुल होता है रोगी और ये गति उसकी होती है तब वो सब उतार कर करके हो जाता है। सब ले करके भी तुम मिल जाओ तो बड़ी भारी बात है, सब दे करके भी तुम्हारी प्राप्ति हो जाए तो बड़ी भारी बात है, सब दे करके भी नहीं मिले ना। अब विषय को छोटा करें, नहीं तो ये लंबा विषय छिड़ा है, ये कई दिन लगे खत्म नहीं हो। विषय सिर्फ इतना है कि बाबूजी चले जा रहे करके कहा था, तो कहा कि दफ्तर जा रहे और शाम को पता कि दफ्तर से लौटने घर जा रहे। रात को 10 बजे तक सब बाबूजी जब कहाँ जा रहे हैं
कहीं पिक्चर जा रहा हूँ। फिर रात को 1 बजे फिर मिले, मैं कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहीं घर जा रहा हूँ। घर से पिक्चर, पिक्चर से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। 100 बरस इतना ही डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल्स करने में लाइफ खत्म हो गई। कहाँ पहुँचे हो? अगर चले होते हो, सीधे चले गए होते, घूमते फिरते न होते, तब तक ब्रह्म के आगे पहुँच गए होते। नहीं, वही घूम रहे हो, वही घूम रहे हो। पहली शांति घर में मिली, दूसरी शांति दफ्तर में मिली, दफ्तर पैसा देता है, और तीसरी शांति पिक्चर हाउस में मनोरंजन हुआ। इसी में घूमते फिरते अच्छा खत्म हो। एक दिन अपने घर में, वह पुराना घर जो गरीबी वाला था, उसमें बम्बा लगा था, तो बम्बा खोल के दफ्तर से आए रहे तो गर्मी में बम्बा मुड़े पर गिरा पानी, और बैठे खूब नहा रहे। इतने देर सुनाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो सुनेंगे आप भी, नहीं तो सुनेंगे नहीं, तो ध्यान थोड़ा चंचल हो रहा है हमसे। फिर पूछा कि आवाज़ आपकी थोड़ी गायब हो गई है? अभी का सुन तो रहा हूँ। कैसी आवाज़ है? ये आवाज़ है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। बड़ी गजब की बात है। राम नाम का यहाँ जागरण किया जा रहा है, यहाँ राम नाम का कीर्तन किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी भावनाएं राम राम में आ रही हैं। लेकिन एक राम यहाँ और है कि राम के साथ अगर 2 राम हो जाए, राम राम सत्य है, बात सही है कि राम सत्य है, लेकिन जो कान में खबर पड़ी तो घबरा उठी कि क्या हुआ, क्या हुआ। एक ने पूछा, कहीं राम राम सत्य तो कह रहा, क्या हुआ, क्या घबरा उठे हो? कहीं राम राम सत्य का इस देश में अर्थ जी मर गया। तो क्या मरा भाई? राम राम सत्य का अर्थ राम राम सत्य नहीं है। कहाँ तो सुनाया जाता है चलने के समय कान में सुनाते हैं, तो कब जब कान सुनने वाला नहीं गया, कान में सुनने की शक्ति, वो चेतना नहीं गई, तब कान में राम राम ओम भूर्भुवः जब कुछ पंप कर दे उसके अंदर, तो सब लोग की आवाज आ सकता है। बड़ा प्रभाव, इसका प्रभाव भारतवर्ष में क्या है? रितंबरा देवी बोली, बड़ी तेज बोले। कहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी के लड़के, कुछ पढ़े लिखे जन पर्सन ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, तब हम राम को नहीं मानते, राम विदर, राम एवर एग्जिस्ट, और इट वॉज सिंपली लीजेंडरी स्टोरी। एक काल्पनिक जो है, ये उपन्यास है, उसमें राम कहीं हुआ, ये सचमुच राम हुआ। अरे इस देश का रहने वाला जब जिंदा रहता है और परस्पर मिलता है, आपस में जोहार करता है, तो जय राम जी की करता है, और जब मर जाता है तो राम राम सत्य, राम राम। ये देश कहे कि हम राम को नहीं मानते, न जिंदा में न मरे में, दोनों में, तो गलत बात है। ये देश तो राम को जानता है, राम को बड़ी तेज सब खंडन कर दिया वाजपेयी जी का। अब हमको जिज्ञासा हुई, भैया 30 साल हो गया तुम्हारा पेंशनेबल पोस्ट है और रिटायरमेंट का एज आ रहा है, तो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हो तो सिनेमा हो, 2-4-10 मील के अंदर ही आपने घूमना फिरना, और इधर घूमने में पहुँचे कहाँ? अगर सीधे चले गए होते कि वहाँ जाना है तो अब तक पहुँच गए होते, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना। एक सज्जन आए, कैसे आया? कब महाराज जी लग आए थे किसी काम से, सोचा महाराज जी से भी मिलते चले, उनका बड़ी कृपा किया। एक दूसरा का आया, हमने कहा आप कैसे आए? कहीं महाराज जी आपसे मिले आए रहे, आपसे मिले आए रहे, जब इधर आए हैं तो काम कुछ है वो कर ले, दोनों में फर्क पड़ गया। एक काम से आवा रहा, साथ में हमसे मिल गया,
अर्थ नहीं। एक हमसे मिले हमारा, उससे मिलने में और एक आए नहीं उनसे मिले, आपको मिल गए, दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस, फीलिंग में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा तो आप उनसे मिलने आए थे तो इसीलिए हमारे यहाँ भी आ गए, नहीं बिल्कुल जब यहाँ है तो वह नहीं माना उससे भी मिल ले। बहुत अच्छा। देखिए पॉइंट अगर पॉइंटेड नहीं होता है, अगर सुई में पॉइंट नहीं है तो कपड़ा नहीं सिल सकती। हाँ, चाहे सोने का कपड़ा हो सिलेगी कभी जब उसका वन पॉइंटेड उसकी चाल में होगी तब सच्ची चली जाएगी। कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मिल गया, कहाँ जा रहे हो? भैया देखो कहाँ जा रहा हूँ ये बता तो सकता हूँ, लेकिन टेढ़े ही है। हम तो स्थान पर जाना चाहते हैं जिसको हमने देखा नहीं है, सुना है। उस व्यक्ति ने हाथ पकड़ा, पूछने वाला अंदर था, पूछने वाला अंदर था। महाराज अंधी का संकेत किधर है आपका? जीव मात्र अंधा है, जीव मात्र अंधा। बुरा अंधे की बात है, आँख वाला नहीं। एक आँख वाला कोई मिल गया, एक आँख वाला मिल गया। कहाँ जा रहे हो? काम को काम जा रहे हैं। भैया पहुँचा देंगे, कहना पहुँचा देंगे, हमारा हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ के चला तो कई लगे मन चल जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अब हम कहाँ हैं? तो उसने कहा भैया देखो तुम इतने चंचल हो कि हमारा हाथ पकड़े हो, अब थोड़ी देर में छोड़ देगा हाथ, यहाँ वहाँ फिर चले गए। तो क्या करें? कहा ऐसा करो कि अपन हाथ हमका पकड़ा है, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के चलें तो पहुँचा सकते हैं, और तुम हमारा हाथ पकड़ो पता नहीं कब छोड़ दोगे, कहाँ छोड़? नहीं आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। बहुत देर बाद हमने कहा महाराज जी गुरु हम ध्यान उसी को करेंगे जिसके दरबार से हम भाग न पाएं। का ये बहुत बढ़िया कहा कि भाग सकते हो तो एक बार भाग के देख लो कि भाग सकते हो कि नहीं भाग सकते। इतना अधिकार पूर्वक किसी का मिलना कि तुम भागना चाहो तो भाग ही नहीं सकते। क्या बात है, क्यों नहीं भाग सकते? तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अब तुम नहीं भाग सकते। चले साथ में कहाँ है? यहाँ है, तो इधर उधर मत करो, जैसा काफी दूर। भैया बहुत दूर है, कहेंगे अब आ गए, फिर कहेंगे आ गए वो कच्ची दूर, कहेंगे बस अब 2-4 हाथ हो गए, जाता नहीं। वो क्या रहा था? एक नगर ऐसा था जिसके चारों तरफ बड़ी भारी दीवार से वो नगर घिरा हुआ था। उसके अंदर अंधे लोग घूमते थे। दरवाजा था उसमें, अगर द्वार मिल जाए तो बाहर निकल जाए, लेकिन उसी चक्कर मारे फिर हाथ रखे, फिर हाथ हटाने, फिर आगे निकल गया तो दरवाजे निकल गए। चक्कर में लग 84 में घूमता रहा। अचानक कोई व्यक्ति मिला, या तुम बहुत परेशान हो रहे हो तो अपना हाथ हमको पकड़ा, हम तुमको लेके जाए। भैया कितनी दूर है? गए अब आएगा। आप कितनी दूर है? गए बिल्कुल निकट आएगा। आप कितनी दूर है? गए बस 2-4 कदम और है। बड़ा परिश्रम के हो और हमारे साथ आए हो, बस समझ लो कि द्वार है, द्वार पर तुमको पहुंचा देंगे। तुम द्वार से बाहर ये जो दीवार जिसमें आदमी घूम रहा है, इसमें से द्वार नहीं मिलता पंडित जी, ये निकल के भाग जाए, फिर घूम गया, फिर घूम गया, फिर घूम गया, फिर घूम गया। तो जब दरवाजा आवा तब पूछा उस व्यक्ति ने कि अब तो दरवाजा तुम्हारा आ गया, बस
एक 2-4 कदम और है, ज़्यादा रहना। कहना आपने बड़ी कृपा की गुरुदेव, भगवान ने आपने बड़ी कृपा की, अब आप सबका छोड़ दो, हम चले जाओ, अब तो हम आए गए, हम चले जाओ। कहीं फिर समझ लो नहीं, हम चले जाओ। तो गुरु ने हाथ छोड़ दिया। अब वो जब आगे बढ़े, दरवाजा के पास आए तो मुड़े में खुजली उठी, तो मोड़ खजवाओ तो आगे बढ़ गया। 3 फीट का दरवाजा रहा, मोड़ में खुजली उठी, आगे बढ़ गया। फिर लंबी थी। जोगी हो जुगत नहीं जानी, तो उलट जन्म फिर आती, मैं तो दासी जन्म जन्म। फिर घूम रहा, चक्कर लगा रहा। फिर कभी स्वअवसर प्राप्त हुआ, फिर वही गुरु प्राप्त हुआ। फिर वही बात हुई कि चच्ची दूर है, कहना आ गए हो, कहना हम आ जाएं, चाहे दीवार, चाहे हम दरवाजे पर खड़े हो जाएं, लेकिन हमारा हाथ न छोड़े हो। हमारा हाथ तो हम नहीं छोड़ना, अभी हम जागरे बलवान हो जाए, हमारा हाथ नहीं छोड़ देना। तब तक पकड़े हैं तुम्हारा हाथ भैया, फिर दरवाजा के बाहर निकाल करके तब हाथ छोड़े हो, एक एक पहले हाथ। तो इतना परिश्रम हम तो दिल में कह गए। और कहीं आप खोज रहे हो ईश्वर प्रेम आश्रम कहाँ है, फिर आए थे गए थे, पूजा खोलते खोलते जिज्ञासा पैदा हुई, क्या नाम था, सब समझ आता है। तो विचित्र अनुभूति होती है। जैसे नाव पर आदमी चला जा रहा है और क्या ये नाव चलती ही रहेगी? क्या मल्ला अपना चप्पू मारता ही रहेगा? नहीं भाई, कहीं अंत है, कहीं अंत है नाव का। नाव किनारे लग गई और चप्पू चलना बंद हो गया, अब उतर के खड़े हो जाओ। देखो हम कहीं पीछे में खड़े हो गए उतर के, तो फिर डूब गया, फिर चला रहा। नाव का किनारे लगना क्या प्रमाण हमारा समझ आवे कि किनारे हो जाओ। किनारे के पानी में खड़ा हुआ तो नीचे का वो छुई गया, जिस पर खड़ा होना था खड़ा हो गया। नाव से उतर करके खड़ा हो गया, तो खड़े हो गए तो नाव छूट गई। बोलो, अगर नाव से उतर करके खड़े हो गए जमीन पर तो नाव, अब नाव लेके थोड़े खींचोगे नाव का काम, साधन भी सब करना, इसलिए घबराए करो कि तो हमेशा चलेगा नहीं, कहीं न कहीं का अंत है। साधना का कहीं न कहीं अंत है। एक बिटिया बिट्टो बिट्टो करके आई तो महाराज ने यहाँ गाना को बढ़िया गाया, और गाने का शीर्षक ये था कि साधना का अंतिम दिवस आ गया। साधना का अंतिम दिवस आ गया। महाराज ने ताली पीटती कि साधना समाप्त हो गया, साधन समाप्त हो गया। जहाँ आना था वहाँ आ गए, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए। अब ना आना रहा ना जाना रहा, आवागमन से मुक्त हो गया। तो दरवाजे से बाहर कर दिया और कहा, मित्र तुम लोग 84 के चक्कर से बाहर हो गए, आज अब तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रमाण क्या है? सामान्य आदमी हो, हाथ पकड़े हो, छोड़ करके बातें बना के चले गए। कौन हो जो हाथ पकड़ा उनका हाथ जब और आगे पकड़ा तो मैंने देखा कि हाथ बड़ा मुलायम मुलायम है और बड़ा सुंदर सुंदर हाथ। तो कहा ये हो और हाथ बढ़ा के तो बड़ा जो है भगवान का शरीर बड़ा दिव्य, बड़ा कोमल। जो क्या बात है, हम अंधे हैं, हमको आंख दे दो। आंख ना हो तो कोई आदमी खड़ा है, और आंख खुल गई तो
आदमी ने कहा अच्छा हमारे में शक्ति है, हम तुम्हें आँख दे सकते हैं। आँख दे दिया। जब आँख दिया तो दर्शन, बस ज़्यादा बोलने की हमारी आदत है, 2 मिनट और बोलेंगे, ज़्यादा नहीं, तो सब कुछ छुट्टी देंगे। 2 मिनट तो क्या है कि पाकिस्तान में एक बड़ी भारी मीटिंग हो रही थी। एक मुसलमान था, वो प्रवचन कर रहा था, बहुत बढ़िया। उसने कहा कि इंसान पैदा हुआ भगवान से प्रेम करने के लिए, खुदा से इश्क करने के लिए ही पैदा हुआ इंसान। इंसान का परम धर्म है खुदा से मोहब्बत करना, खुदा से प्रेम करना, यही है। जब बहुत दिन हो जाता है और इंसान खुदा से इश्क करने में समर्थ नहीं होता तो घबरा जाता है खुदा, तो फिर खुदा प्रेम करने लगता है अपने मन। तब जो है कि भगवान प्रेम करता है। जब भगवान प्रेम करता है तो चक्कर वही है, पिटाई पड़ना, गिरना। जिससे प्रेम करता है उसको अपना वो सूक्ष्म दृष्टि देता है। जब सूक्ष्म दृष्टि सांस में पैदा होती है तब उसको भगवान का दर्शन, तो भगवान का दर्शन भगवान की ही कृपा से होता है। सूर्य का दर्शन सूर्य की ही कृपा से होगा, टॉर्च से नहीं होगा, दिया से दियाड़ी से नहीं होगा। जब भी होगा तो सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य का दर्शन होगा, भगवान की ही कृपा से भगवान का दर्शन होगा। दे दिया दर्शन हुआ। बड़ा गुरु मांगो, क्या मांगते हो? अरे अब हम नाथ आज मैं का न पावा। आज अरे अब क्या कहना है, अब क्या नहीं मिला ये पूछे कि नाथ आज मैं का न पावा। एक प्रमाण है। महाराज कोई उपाय बताइए जिससे हम लोग समझ पाएंगे हमको भगवान मिला कि नहीं मिला। अगर भगवान मिला है तो इतनी सुंदर वस्तु है, इतनी अलग वस्तु है, उसको पाने के बाद कुछ और पाना अवशेष नहीं रह जाता। जब कोई ऐसी वस्तु दुनिया में मिल जाए जिसको पाने के बाद और कुछ पाना बाकी न रह जाए, तब समझ लेना कि अंतिम वस्तु जो प्राप्त होने योग्य थी भगवान, वो आज मिला। नाथ आज मैं का न पावा और मिठे दोष दुख दारिद गावा। और बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भली धुरी। तो अब कछु नाथ, अब वो कुछ मांगा जिसके मतलब आपसे ज़्यादा मूल्यवान और सुंदर होगा तब तो मांगेंगे, आपसे ज़्यादा सुंदर। अब कछु नाथ ना चाहिए मुझे, हरि दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मुझे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, वो सब परिहरी करि हम सेवकाई। ई सब नाम भगति के बाधक, कहत संत तब पद अपराध। तो अब प्रभु कृपा हरि करहु रही, सब कजी भजन करहु दिन राति। सब कजी भजन करहु दिन। वो व्यक्ति जो हाथ पकड़ के ले जा रहा था, उसको जब ऐसा संबोधन किया वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर दिव्य दृष्टि दिया। अरे अरे तो आप थे, मैं अंधा था,
और मेरा हाथ पकड़ के आप ही ले चल रहे थे। हम वहीं था जब तुम भटक रहे थे तो जीव थे, जीव का हाथ जब ब्रह्म ने पकड़ा तो सन्मार्ग का दर्शन कराने वाला गुरु भी मैं ही था। और अंतिम अनुभूति जहाँ है गुरु, अंतिम अनुभूति गुरु की प्राप्ति के बाद जो होती है वो मेरा दर्शन है। तो मैं ही वो आदमी था, मैं ही बीच में तुम्हारा गुरु था और मैं ही आप भगवान हूँ। हाँ, मेरा दर्शन करने के बाद कृतकृत तुम्हारा जीवन हो गया, कृतकृत हो गया। जय 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 जय।